Good afternoon, all. So, today we are going to start a new topic, that is need for a standard unit of measurement. Okay, so let's start. It is difficult to make accurate judgments about an object without taking actual measurement. ओके ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है दैट आप एक्चुअल एक्यूरेट जजमेंट ले सको ओके विदाउट टेकिंग एन मेजरमेंट तो आपको लेनी ही पड़ती है, ठीक है। कुछ भी आपको जजमेंट लेने से, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको जजमेंट लेना हो तो उससे पहले आपको उसकी मेजरमेंट तो लेनी ही पड़ती है। यू कैन नॉट फाइंड द लेंथ, एरिया, वॉल्यूम और मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय जस्ट लुकिंग एट दैम। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी लेंथ कितनी होगी, एरिया, वॉल्यूम और मास कितना होगा। ओके, यू कैन नॉट रिप्लाई ऑन गैस वर्क। आप ऐसे गैस करके नहीं रिप्लाई दे सकते। योर नेचुरल सेंसेस मे मिसलीड यू एट टाइम्स। आपकी जो नेचुरल चेंज जो है वो गलत भी हो सकती है कभी। ओके, सो फॉर मेकिंग योर जजमेंट एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, actual measurement of at the object must be made. So आपकी जो एक्यूरेट और ट्रस्टेबल अगर आपको कुछ जजमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको मेजरमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। Thus arises the need for a standard unit. तो इसके लिए आपको यूनिट तो चाहिए ही, ऐसे ही तो आप नहीं मेजर कर सकते। In olden days, people used the units of different body parts to measure length. A cubit is the first recorded unit of length. Okay, पहले के ज़माने में क्या होता था ओल्डन डेज में कि पीपल एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते थे। जैसे कि एक क्यूबिट है, वो फर्स्ट यूनिट है, वो लेंथ के लिए यूज़ होता था। द लेंथ ऑफ वन क्यूबिट वॉज टेकन फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप। क्या करते थे, वन क्यूबिट मतलब वो अपनी एल्बो से लेके फिंगर टिप का माप लेते थे, ठीक है। पहले कुछ था नहीं, इसलिए अपने आप पिक्चर में भी देख सकते हो, क्यूबिट मतलब एल्बो से लेके फिंगर टिप तक इतना अगर होता है किसी का भी मेजर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 क्यूबिट हुआ है। एल्बो से लेके फिंगर टिप तक का 1 क्यूबिट होता है। पहले ओल्डन डेज की बात कर रहे हैं। This unit of length was used in Egypt and in other parts of the world. ये जो यूनिट है वो इजिप्ट में यूज होता है and other parts of the world में भी. A variety of objects are used for the same measurement. For example, to measure length, you may use footstep, pace, arm length, cubit और handspan. ओके, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो अपने फुटस्टेप से, पेस से, आर्म लेंथ से और क्यूबिट से आप मेजर कर सकते हो। Here, the length of each of these items is a unit of measurement. Handspan is the length between the tip of the thumb and the little finger when stretched. Handspan ये यूनिट कैसे होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। आपकी जो टिप बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटल फिंगर, जब आप स्ट्रेच करते हो इतना आपका जो लेंथ होता है उसको हैंडस्पान कहते हैं। देन आर्म लेंथ मतलब इज द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडल फिंगर। आपका जो शोल्डर होती है एंड जो मिडल फिंगर, इसको आर्म लेंथ कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यूनिट है फुटस्टेप इज द लेंथ बिटवीन द थंब एंड द टो। आप पिक्चर में देख सकते हो, थंब एंड टो के बीच में है, उसको बोलते हैं, एंड द हील ऑफ द फुट, उसको बोलते हैं फुट स्टेप। तो ये सारे यूनिट है जो ओल्डन डेज में लोग यूज़ करते थे, इसके थ्रू वो लोग मेजर करते थे। ओके, कोई भी चीज़ को वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू, अपने बॉडी पार्ट्स को ही उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स बना दिए थे। अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते थे। These conventional methods employed for the measurement of length are not satisfactory because length of the arm, foot, handspan vary from person to person. But ये जो methods हैं वो satisfy नहीं करती थी because कि किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका हैंडस्पान का मेजरमेंट सेम ही होगा, राइट। तो इसीलिए ये जो है मेथड ओल्डन डेज वाली वो सेटिस्फाइड नहीं हुई बिकॉज हर एक आदमी का, हर एक पर्सन टू पर्सन उनकी बॉडी पार्ट्स डिफरेंस होते हैं, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट भी गलत हो सकता है। सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसलिए उनको
ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये यूज़ मेजरमेंट के लिए नहीं कर सकते, ऐसे यूनिट्स आप यूज़. Likewise, for measuring milk, we cannot use a spoon or a trumble as a unit. Okay. So ये बहुत ही गलत मेथड थी, बिकॉज बॉडी पार्ट्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, उनकी लेंथ सबकी. We cannot accept the outstretched palm, foot or cubit as units of length. हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. Okay, these units of measurement are unreliable because these parts of the human body different in length from person to person. वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि ये बॉडी पार्ट्स के हम लोग यूनिट्स नहीं ले सकते, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है. सबकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, उनके पार्ट्स की लेंथ, साइज सब कुछ डिफरेंट होता है. So, for uniformity and convenience, a common unit is necessary for the measurement of length. So, equal, uniform मतलब equal measurement के लिए हमें एक common measurement चाहिए था length के लिए. Also, for day-to-day buying and selling in the market, we require some standard units of measurement. So, let's study standard units of measurement. Okay? So, let's start. That units, measurement के units कौन कौन से होते हैं. The standard unit of measurement has the following features. It is convenient to use and its value does not change with the time and place. ये दोनों features हैं measurement के. To take measurements more scientific, uniform and convenient, the French Academy of the Science introduced the metric system based on the decimal system in 1791. 1791 में फ्रेंच एकेडमी में इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, डेसिमल सिस्टम उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की. एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज अडॉप्टेड इन 1960. 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो इंट्रोड्यूस हुई. एसआई इज द एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. एसआई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल, यूनिट्स इन फ्रेंच. Okay, so in table 10.1 list common physical quantities of their SI units. आप पिक्चर में देख सकते हो, एक टेबल है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट्स हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? SI यूनिट मीटर. लेंथ को आप मीटर में मेजर कर सकते हो. ओके, मीटर के और में आप सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर. ओके, मास का SI यूनिट है किलोग्राम. टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड्स. इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर एंड टेम्परेचर का केल्विन. ओके, तो ये आप अच्छे से टेबल लर्न कर लेना, याद रख लेना. दैट इस साइड फिजिकल क्वांटिटीज है एंड दैट साइड एसआई यूनिट्स. ओके, नाउ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. For the measurement of larger and smaller quantities, we use multiples and sub-multiples of the unit respectively. तो क्या होता है कि measurement अगर larger quantity हो या smaller quantity हो, उस हिसाब से हम लोग multiple and sub-multiples use करते हैं. So let's see. For example, the distance between the Delhi and Amritsar is 4,50,000 meters. It is not more convenient to write 450 kilometers. Okay. Standard units of length. Standard units of length and their conversion are given in 10.2. ये length के लिए है that 10 millimeter is equals to 1 centimeter and 10 centimeter is equals to 1 decimeter. 10 decimeter is equals to 100 centimeter is equals to 1 meter. ये length के लिए है standard units. ये अच्छे से आप लोग देख लेना. ओके, आगे हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट्स. अभी हमने देखा दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ये लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. दैट 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर. नाउ लेट्स सी द रूल्स फॉर राइटिंग द सिम्बल्स ऑफ यूनिट. अभी रूल्स क्या है? Okay, to writing a symbol of units. Following rules must be remembered by writing symbols of the units. Symbol should never be followed by a full stop. Symbol के बाद में full stop नहीं लगाना है.
सिम्बॉल्स आर जनरली रिटन इन स्मॉल लेटर्स, सिम्बॉल्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। सिम्बॉल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल, सिम्बल्स के प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 1 मीटर एज वेल एज 10 मीटर, नॉट 10 मीटर्स। ओके, यूनिट के कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं यूनिट। Symbols derived from the names of scientists are written in capital letters as Newton N capital N, Kelvin capital K. जो यूनिट्स साइंटिस्ट के नेम से होते हैं उनको, उस यूनिट्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। However, when these units are written in words, they are written in small letters such as Newton and Kelvin. जब भी आप उनको वर्ड्स में लिखो तब स्मॉल लेटर्स में, एंड सिर्फ आपको उसका फर्स्ट कैपिटल लिखना हो तो उसको आप कैपिटल में लिखना कंपलसरी होता है। तो ये थे रूल्स फॉर द राइटिंग द सिंबल ऑफ यूनिट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर। थैंक यू ऑल।